आगे आज हम पढ़ेंगे, हमने पिछली क्लास में परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के मेथड पढ़े थे, जिसमें सबसे पहला मेथड था बाय यूजिंग वाशिंग सोडा। फिर जो सेकंड मेथड पढ़ा था हमने, उसमें कालगोन मेथड पढ़ा था, ठीक है, उसमें हम कालगोन को यूज करते हैं। थर्ड मेथड हमने पढ़ा था जियोलाइट परमुटेट मेथड पढ़ा था, और फोर्थ मेथड हमने क्या पढ़ा था, आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड पढ़ा था, ठीक है। हमने 4 टाइप के मेथड्स है जो लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, ठीक है। तो हमने हार्डनेस को रिमूव करने के सारे मेथड्स सीख लिए हैं। आज हम जो डिमिनरलाइज्ड वाटर होता है, जो डिस्टिल वाटर होता है, उसको कैसे बनाया जाता है इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। टुडे वी विल डिस्कस हाउ टू प्रिपेयर डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर को हम डिमिनरलाइज्ड वाटर भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? डिमिनरलाइज्ड वाटर। वीडियो ब्लर आ रही है? एक मिनट फिर देखता हूँ। ठीक है, देखो कुछ बात मेरी सुनो, मैं ना आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ एनसीईआरटी की, फिर आप वहां से भी देख लेना, ठीक है। तो देखो डिमिनरलाइज्ड वाटर कैसे बनाते हैं, डिस्टिल वाटर कैसे बनाते हैं, ठीक है। डिस्टिल वाटर क्या होता है, सबको पता है, बताओ डिस्टिल वाटर क्या होता है। डिस्टिल वाटर और नॉर्मल वाटर में क्या फर्क होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टिल वाटर एंड नॉर्मल वाटर? डिस्टिल वाटर क्या होता है? डिस्टिल वाटर, हाँ, जिसमें कोई तरह का सोल्ट नहीं होता हो, ठीक है। ऐसा वाटर जो 100% सोल्ट फ्री हो, जिसकी पीएच कितनी हो, 7 हो, बिल्कुल, है ना। ऐसा वाटर हम पीने के लिए काम में नहीं ले सकते, ठीक है। वो पीने के लिए कोई काम नहीं आ सकता, ठीक है। उस वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, बिकॉज इसमें सोल्ट की क्वांटिटी 0 होती है, ठीक है। तो डिस्टिल वाटर होता है वो कहाँ पे यूज होता है? वो लेबोरेटरी में यूज होता है। कहाँ पे यूज होता है? लेबोरेटरी में। लेबोरेटरी में हम जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, चाहे वो बायोलॉजी की लेबोरेटरी हो, चाहे वो केमिस्ट्री की लेबोरेटरी हो, ठीक है, तो वहां पे हम डिस्टिल वाटर को यूज में लेते हैं, ठीक है। इसकी पीएच कितनी होती है? 7 होता है। ये पूरा न्यूट्रल होता है, ठीक है। अब ध्यान दो, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या है डिस्टिल वाटर को बनाने का, है ना। तो कोई भी सॉल्ट है मेरे पास, है ना, ठीक है। नॉर्मल वाटर में क्या होंगे? सॉल्ट होगा, ठीक है। यदि मैं वाटर को सॉल्ट फ्री कर दूं, क्या कर दूं? वाटर को मैं क्या कर दूं, आपके पास मान लो जो वाटर है, इसको आप सॉल्ट फ्री कर दो, ठीक है। और इसकी जो पीएच है उसको आप 7 कर दो, ठीक है। तो वाटर क्या बन जाएगा आपका? डिस्टिल वाटर बन जाएगा, ठीक है। अब देखो सॉल्ट फ्री करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कोई भी सॉल्ट हो, ठीक है, आपने जो भी सॉल्ट पढ़े हैं, नॉर्मल सॉल्ट है जो भी है ना, उसमें एक तो क्या होता है, केटाइन होता है, एक क्या होता है, एनाइन होता है, ठीक है। तो सपोज में एक सिंपल सा सॉल्ट है, NaCl है, ठीक है। इसमें एक तो क्या है, केटाइन, एक क्या है, एनाइन, ठीक है। वैसे ही देखो CaCl CaSO4 है, इसमें एक तो क्या है, केटाइन, एक क्या है, एनाइन, ठीक है। तो सॉल्ट फ्री करने का मतलब क्या है, मुझे मुझे एक तो केटाइन को निकालना पड़ेगा और एक एनाइन, दोनों को निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब तक हम जो भी हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में चेंज कर रहे थे, हमने सिर्फ केटाइंस की बात की थी, है ना। हमने Mg+2 को रिमूव कर दिया था, हमने Ca+2 को रिमूव कर दिया था, ठीक है। हमने एनाइंस की बात ही नहीं की, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यदि मुझे डिस्टिल वाटर ऑब्टेन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वाटर को केटाइन से, केटाइन भी उससे रिमूव करने पड़ेंगे, और एनाइन भी मुझे क्या करने पड़ेंगे? रिमूव करने पड़ेंगे, ठीक है। तो वी हैव टू रिमूव बोथ केटाइन एंड एनाइन फ्रॉम वाटर, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? दोनों आयंस को रिमूव करना पड़ेगा, और फिर पीएच को भी क्या करना पड़ेगा? 7 मेंटेन करना होगा, ठीक है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ध्यान दो, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा? दो एक्सचेंज रेजिन यूज करने पड़ेंगे, देखो। एक तो केटाइन एक्सचेंज रेजिन, एक एनाइन एक्सचेंज रेजिन, ठीक है। कौन कौन सी? एक तो आपको केटाइन एक्सचेंज रेजिन यूज करनी पड़ेगी, है ना। दूसरी एनाइन एक्सचेंज रेजिन यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। पहले आपको केटाइन एक्सचेंज रेजिन यूज करनी पड़ेगी, जिससे जो केटाइंस है वो क्या हो जाएंगे? रेजिन के अंदर आ जाएंगे, रेजिन के साथ आ जाएंगे, ठीक है। फिर आपको एनाइन एक्सचेंज रेजिन यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको 2 टाइप की रेजिन यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी, ठीक है।
तो थोड़ा बहुत मैं इसके बारे में है ना आपको आइडिया एनसीईआरटी से देता हूँ, ठीक है, वहां से आप पढ़ लो थोड़ा सा, फिर मैं आपको उसको समझाता हूँ, ठीक है। लेटेस्ट डिस्कस। आपको ये स्क्रीन दिख रही होगी, ठीक है ना। और आप जहाँ से मार्क करता हूँ वहां से देखिए, ठीक है, यहाँ से। ये विजिबल है ना सारे बच्चों को, पढ़ सकते हो ना आप, एक बार के लिए आपको पढ़ना है, ठीक है, थोड़ा आइडिया हो जाए, ठीक है, पढ़ सकते हो, दिख रही है ना सबको, कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं भी पढ़ता हूँ, ओके है ना। देखो क्या लिखा हुआ है ना, फिर मैं आपको उसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो देखो, प्योर डिमिनरलाइज्ड वाटर, ठीक है, वो क्या होता है, जितने भी सोल होते हैं ना उनसे फ्री होता है, जितने भी सोल्यूबल सोल्ट होते हैं ना उनसे क्या होता है, फ्री होता है, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उसको केटाइन एक्सचेंज रेजिन से पास करना पड़ेगा, फिर हमें एनाइन एक्सचेंज रेजिन से पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम केटाइन एक्सचेंज रेजिन लेते हैं वो कौन सी टाइप की लेते हैं, आरएस टाइप की लेते हैं। कौन सी टाइप की लेते हैं, ध्यान से देखो इस रिएक्शन को, ठीक है, आर एस टाइप की है ना। आर कोई एल्काइल ग्रुप है, एच आपका हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पे आर एस टाइप की कोई रेजिन होती है ना, उसकी रिएक्शन हम सबसे पहले किससे करवाएंगे, हमारा जो वाटर है जिसमें जो भी M+2 आयन है या भी जो भी M+ आयन है, जितने टाइप के आयन है ना सारों को रिमूव कर देगी। रिएक्शन सिर्फ M+2 के लिए लिखी गई है, ठीक है, समझना। देखो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, आपका जो वाटर है ना, जो नॉर्मल वाटर है, जो भी आपका हार्ड वाटर है ना, चाहे आप हार्ड वाटर से डिस्टिल वाटर बनाओ, चाहे आप नॉर्मल वाटर से डिस्टिल वाटर बनाओ, सबसे बन सकता है, हार्ड वाटर से भी बन सकता है, नॉर्मल वाटर से बन सकता है, किसी भी टाइप के वाटर से बन सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उस वाटर को केटाइन एक्सचेंज रेजिन से पास करना पड़ेगा। कौन से रेजिन से पास करने का, केटाइन एक्सचेंज रेजिन से। उससे क्या होगा, जितने भी केटाइंस है वो क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। अब मैं आपको रिएक्शन यहाँ पे लिख के बताता, देखो क्या करना है, एक कंटेनर ले लो, ठीक है, इसे समझाता हूँ आपको आराम से। इसके ऊपर रेजिन लगा दो, है ना, ये रेजिन है मान लो, ठीक है, ये आरएस टाइप की रेजिन है। इसके ऊपर क्या डालना है आपको, जो भी आपका वाटर है ना, जिसको आपको डिस्टिल वाटर में कन्वर्ट करना है ना। तो इसको आज ये हार्ड वाटर लेके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हार्ड वाटर ले लो चाहिए, ठीक है, वो वाटर इसके ऊपर डालो, ठीक है। तो आप जैसे ही हार्ड वाटर इस रेजिन के ऊपर डालोगे तो ध्यान देना क्या क्या रिएक्शन होगी। देखो आर एच सॉलिड, आपका जो रेजिन है वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, वाटर के अंदर जो केटाइंस है, चाहे वो M+2 की फॉर्म में, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ है ना M+2 के हिसाब से रिएक्शन दी हुई है, ठीक है, मतलब समझने के लिए रिएक्शन को सिर्फ समझना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो जितने भी केटाइंस है, चाहे वो M+2 चाहे M+ हो, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएगा। वो क्या बनेगा, ध्यान दो इधर, ठीक है। आर पे चार्ज कितना होगा, -1, हाइड्रोजन पे चार्ज कितना होगा, नहीं आर पे होगा, हाइड्रोजन पे चार्ज होगा प्लस, ठीक है, कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता ना। तो आर पे चार्ज -1, एच पे चार्ज +1, तो कितने मोल यूज करने पड़ेंगे, 2, है ना, बिकॉज मेटल पे चार्ज कितना है, +2, आर पे एक पे है -1, ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, देखो ये M इस R के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेगा, MR2 बना लेगा, क्या बना लेगा, MR2 क्या बना लेगा, PPT बना लेगा, प्लस प्लस क्या बाहर हो जाएंगे, H+ क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। ध्यान देना, देखो समझो, समझना है। देखो यहाँ से क्या होगा, जैसे ही हार्ड वाटर आएगा, ठीक है, तो जो पीपीटी है वो तो यहाँ पे रह जाएगी, है ना। कौन सी पीपीटी है ये, MR2 टाइप की। प्रेसिपिटेट तो यहाँ पे रह जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, आपका वाटर आ जाएगा। ध्यान देना उस वाटर में क्या क्या है, मैं आपको बताता हूँ, बताओ क्या क्या है उस वाटर में। अभी तो नीचे वाटर आएगा, उसमें क्या क्या चीज प्रेजेंट होगी, बताओ, कैन यू आंसर। जो भी नीचे वाटर आएगा, मतलब ऊपर से है ना, ऊपर से जो हार्ड वाटर मैंने उसके ऊपर डाला, ठीक है, तो रेजिन है उस वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगी, पहले तो MR2 टाइप की पीपीटी बना लेगी, ठीक है। और H+ एक्वस है ना, वो क्या हो जाएगा, मतलब वाटर के साथ अंदर जाएगा या बाहर ही रहेगा, H+ एक्वस, H+ जो एक्वस है अंदर जाएगा या बाहर रहेगा, क्या कहते हो, हाँ अंदर ही जाएगा, है ना, अंदर चला जाएगा ना वाटर के साथ। H+ तो वाटर के साथ रिएक्शन कर सकता है, ठीक है, वो अंदर चला जाएगा, ठीक है। बताओ H+ के अलावा अंदर कौन कौन जाएगा, कोई बता सकता है, H+ और वाटर तो जाएगा ही, आपका जो
अंदर क्या जाएगा, एक तो H+ गया है ना, और जो भी आपका वाटर है वो तो है ही है। बताओ इसके साथ और क्या चीज जाएगी, अभी उस चीज को हम इग्नोर कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। सिर्फ मैं किसको देख रहा हूँ यहाँ पे, M+2 की बात कर रहा हूँ। बताओ क्या चीज रह जाएगी अंदर, और क्या चीज आएगी M+2 के साथ, और क्या थी बताओ। हाँ क्या थी, शाबाश, एनायंस भी अंदर चले जाएंगे। कौन सी चीज अंदर चलाएंगे, एनायंस। यहाँ पे क्या आएंगे आपके, एनायंस भी तो अंदर आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, बिकॉज M+2 के साथ कोई कोई ना कोई तो एनायन है ना, चाहे वो CSO4 हो, चाहे वो CaCl2 हो, चाहे NaCl हो, एनायंस तो वाटर के अंदर रहेंगे ना, है ना, वो तो प्रेसिपिटेट तो होंगे नहीं, ठीक है। तो एनायंस क्या हो जाएंगे, है ना, जो भी आपका सॉफ्ट वाटर है उसके साथ चले जाएंगे। ध्यान दो, पहला स्टेप मैंने क्या किया, मैंने एक कंटेनर लिया, उसके ऊपर है ना केटाइन एक्सचेंज रेजिन को डाल दिया, RS टाइप की, ठीक है। उस रेजिन ने क्या किया, केटाइन के साथ रिएक्शन करके उनको एक्सचेंज कर लिया, ठीक है। और H+ आयन है वो क्या हो जाएंगे, कंटेनर के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। उसके साथ क्या चले जाएगा, एनायंस भी साथ रहेंगे, ठीक है। एनायंस में कोई भी एनायन हो, है ना, एनायंस में जैसे SO4 नेगेटिव हो, चाहे Cl नेगेटिव हो, ठीक है, चाहे वो Br नेगेटिव हो, जितने टाइप के एनायंस है वो क्या जाएंगे, वाटर के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया, ठीक है। और तो सेकंड स्टेप क्या होगा, अब सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, मैंने केटाइन एक्सचेंज रीजन को यूज कर लिया, है ना, केटाइंस को मैंने एक्सचेंज कर लिया, अब मुझे क्या करना पड़ेगा नेक्स्ट, हाँ क्या करना पड़ेगा, एनाइन एक्सचेंज प्रोसेस करना पड़ेगा। एनाइन एक्सचेंज है ना, मुझे एनाइंस को भी रिमूव करना पड़ेगा। ध्यान दो इधर, अब तक समझ में आ गया सारे बच्चों को, किसी को डाउट है, डाउट है तो पूछ लो, है ना, मैं आपको म्यूट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ गजल, गजलप्रीत, बाईबेक, बाईबेक है ना, गविन, हमनिंदर, समझ में आ रहा है। अरे आ रही वीडियो, आ रही कि नहीं आ रही, कैसे बैठे हो। हमनिंदर आवाज आ रही है। अच्छा हाँ चल, समझ में आ गया। नरेंद्र सिंह के फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया। डिस्टिल वाटर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्टिल वाटर को आपको सॉल्ट फ्री करना पड़ेगा। एक पर्टिकुलर सॉल्ट में एक केटाइन होता है और एक क्या होता है, एनाइन होता है। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, जितने भी केटाइंस है उनको एक्सचेंज करने पड़ेगा, है ना, जितने भी केटाइंस है उनको एज ए प्रेसिपिटेट करना पड़ेगा रेजिन के साथ, ठीक है। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपका है एनाइन एक्सचेंज मेथड, है ना। अब एनाइन एक्सचेंज की बात करेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट बात देखो, एनाइन, एनाइन एक्सचेंज प्रोसेस, है ना, इसी में जो सेकंड पार्ट है ना, तो भी अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक एनायन एक्सचेंज रेजिन लानी पड़ेगी, जो क्या कर सकती है, एनायन को एक्सचेंज कर सकती है। क्या कर सकती है, एनायन को एक्सचेंज कर सकती है। देखो वो किस तरह से बनाते हैं, ध्यान देना, देखो बस समझना है, रट्टा कुछ नहीं मारना, ठीक है। ऐसा नहीं उनको रट्टे बैठ जाओ, ठीक है, एग्जाम में नहीं आने वाला इस तरह से रटने वाली चीजें, ठीक है, बस समझना है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ उसको ध्यान दो। मुझे एनायन एक्सचेंज रेजिन सबसे पहले बनानी पड़ेगी। देखो कैसे बना रहा हूँ मैं, ध्यान दो इधर। मैं एक RnS2 टाइप का कंपाउंड ले रहा हूँ, है ना, इसमें नाइट्रोजन पे क्या है, लोन पेयर, है ना। इसको एमाइंस के नाम से जानते हैं हम, ठीक है। इस तरह के कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम, एमाइंस, है ना, ठीक है। ये बेसिक होता है, बिकॉज नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। जैसे अमोनिया होता है ना, वैसे ही RnS2 होता है। R आपका एल्काइल ग्रुप है ना, जैसे R की जगह CH3 भी आ सकता है, ठीक है, एथाइल भी आ सकता है, ठीक है। R का मतलब ये हाइड्रोकार्बन चेन है, ठीक है। तो RnS2 मेरे पास एमाइन है। ये क्या करेगी, जब भी वाटर के कॉन्टेक्ट में आएगी, किसके कॉन्टेक्ट में आएगी, वाटर के कॉन्टेक्ट, ठीक है। अब मुझे बताओ, मैंने इसी चैप्टर में आपको पढ़ाया है, बताओ वाटर यहाँ किसकी तरह काम करेगा इस रिएक्शन में, वाटर किसकी तरह काम करेगा, वाटर, वाटर का कौन सा नेचर पढ़ाया था मैंने आपको, एम्फोटेरिक नेचर पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था, एम्फोटेरिक नेचर। अब बताओ वाटर यहाँ पे किसकी तरह काम करेगा, एसिड की तरह काम करेगा या बेस की तरह काम करेगा,
एमाइन के साथ, RnH2 के साथ किसकी तरह काम करेगा? ध्यान दो, मतलब गलती मत करना, ये लोन पेयर है, ये है ना अमोनिया की तरह ही है, ठीक है। तो ये तो बेस हो गया ना, एमाइन तो क्या हो गया? बेस हो गया। बताओ वाटर किसकी तरह काम करेगा? यहाँ पे एज ए एसिड की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? एसिड की तरह काम करेगा। देखो RnH2 सेम वैसा ही है जैसा NH3 होता है, NH3 के ऊपर भी लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है, ठीक है। तो वाटर यहाँ पे सेम ऐसा ही काम करने वाला है जैसा एमाइन है। अब बताओ यहाँ पे क्या हो सकता है? रिएक्शन हो सकती है ना, एसिड बेस रिएक्शन हो सकती है, बिल्कुल। ये एसिड इसको क्या देगा? H+ देगा, है ना। एसिड क्या देता है? H+ देता है ना। तो ये ले लेगा बेस। ध्यान दो, मैंने पढ़ाया था आपको एक कंसेप्ट था ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिसमें एसिड क्या होते हैं? H+ डोनेट करते हैं और बेस क्या करते हैं? H+ क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, पढ़ाया था ना। बिल्कुल वही चीज मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो क्या बन जाएगा? देखो यहाँ से एक H+ निकलेगा, इसको मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? देखो RnH3+, क्या बन जाएगा? RnH3+, है ना। और जो आपका OH- है उसके साइड में रह जाएगा एक साथ, ठीक है। देखो ध्यान से, इसने H+ दिया, है ना, यहां से क्या निकल गया? H+, और इसको मिल गया तो क्या बन गया? RnH3+, है ना। H2O से H+ निकल गया तो क्या बच गया? OH-, है ना। तो एज ए आयनिक बॉन्ड की तरह है, ठीक है, प्लस माइनस आपस में जुड़े हुए, ठीक है। तो इस तरह की रेजिन बनती है, ठीक है ना। ये मेरी एनायन एक्सचेंज रेजिन यहाँ पे रेडी होगी, ठीक है। ये आपकी रेजिन क्या होगी? रेडी होगी। अब देखो ये कैसे एक्सचेंज करती है, ध्यान दो, इधर देखो, नेक्स्ट रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, RnH3+ OH-। अब ये किसके साथ रिएक्शन करेगी? अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान दो, दोबारा एक कंटेनर ले रहा हूँ, है ना, उसके ऊपर क्या डाल रहा हूँ मैं? एनायन एक्सचेंज रेजिन। क्या डाल रहा हूँ? ये मेरी एनायन एक्सचेंज रेजिन है, ठीक है, ये वाली चीज, ठीक है, ये वाली चीज, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जो भी ये वाटर था इसको इसके ऊपर डाल दूंगा, ठीक है ना, जिसमें H+ एनाइन और वाटर जो भी है ना, ये वाला इसके ऊपर डाल दूंगा। तो ध्यान दो इधर क्या रिएक्शन होगी, आपके जो एनाइंस है, मतलब जो X नेगेटिव है ना, वाटर के अंदर, वो क्या हो जाएंगे? ध्यान दो इधर, है ना, जो X नेगेटिव वो क्या हो जाएगा? देखो ये प्लस इसके साथ एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस और माइनस आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? RnH3+ X-, बन गया। मतलब जो भी एनायन है वो क्या हो गया? इसके साथ एक्सचेंज हो गया, ठीक है। बचा क्या? OH-, OH- बच गया। अब ध्यान दो, इस वाटर में देखो RnH3, ये तो ऊपर ही रह जाएगा इसके, RnH3+ X- तो ऊपर ही रह जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? OH-। अब बताओ साथ में और क्या आएगा? देखो ये H+ है, ये भी तो नीचे आएगा ना, और H+ और OH- आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं? देखो पहले रिएक्शन में क्या हुआ? H+ हुए तो ना, तो वाटर की पीएच क्या हो रही है? कम हो रही है ना। H+ आने के कारण देखो पहले यहाँ पे जो वाटर था उसकी पीएच क्या थी? कम थी, है ना, 7 से कम थी, बिकॉज H+ आयंस थे। अब क्या होंगे? जो भी आपके OH- आयन आके, है ना, तो H+ और OH- आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेंगे? वाटर का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। और पीएच कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 7 हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से अपना डिस्टिल वाटर बन गया। यहाँ पे देखो एनायन भी आपके एक्सचेंज हो गए, ठीक है, और पीएच भी यहाँ पे कितनी मेंटेन होगी? 7 मेंटेन होगी, ठीक है। इस तरह से हम डिस्टिल वाटर बनाने का मेथड पढ़ते हैं, ठीक है। इसको आप है ना एक बार एनसीईआरटी से भी देख लो, है ना, आपकी नजर वहां पे चले तो बेटर है। ठीक है, पूरा आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। सबसे पहले क्या किया हमने? केटायन एक्सचेंज को यूज किया, ठीक है। RS टाइप की रेजिन थी, है ना, जो M+2 केटायन है उसके साथ रिएक्शन करके MR2 बन गया, ठीक है, प्लस H+ आ गई, ठीक है। फिर क्या होगा? मतलब जो भी आपके केटाइंस थे वो तो क्या हो जाएंगे? एक्सचेंज हो जाएंगे, है ना, केटायन एक्सचेंज रेजिन के साथ, है ना। फिर हम क्या करेंगे? एक एनायन एक्सचेंज बनाएंगे, आपका RnH2 टाइप का ग्रुप लेंगे, वो वाटर के साथ एसिड बेस रिएक्शन करेगा, ठीक है, वाटर उसको H+ दे देगा, तो RnH3+, मतलब जैसे ही RnH2 ने H+ दिया तो क्या बन जाएगा? RnH3+ और OH- जो भी वाटर से जो बचा हुआ है उसके साथ रहेगा, ठीक है। फिर ये जो भी एनाइंस है उनका क्या कर लेगा? एक्सचेंज कर लेगा, ठीक है। तो एनाइंस क्या हो गए? देखो यहाँ पे एक्सचेंज हो गया, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और OH- क्या हो गया? सेपरेट हो गया। जो H+ और जो OH- है, मतलब कौन सा H+? देखो यहाँ वाला जो H+ है और ये जो OH- है, ये आपस में रिएक्शन करके किसको क्या बना लेंगे? वाटर का फॉर्मेशन कर लेंगे। इस तरह से आपकी जो
पीएच है वो भी क्या हो जाएगी आपकी, मेंटेन हो जाएगी। यहाँ पे 7 पीएच हो जाती है, ठीक है। तो डिस्टिल वाटर बनाने एकदम आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। बस आपको दो टाइप की रेजिन यूज करनी है। सबसे पहले कौन सी रेजिन यूज करनी है आपको, कैटायन एक्सचेंज रेजिन यूज करनी है, जो कैटायन को एक्सचेंज कर लेगी और H+ आपका वाटर के साथ आ जाएगा। फिर है ना, साथ में एनाइंस भी आ जाएंगे वाटर के साथ, ठीक है। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, जो एनाइन है उनका एक्सचेंज करवाना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनाइन एक्सचेंज रेजिन यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। इस तरह से हम डिस्टिल वाटर बना सकते हैं। बताओ क्लियर है या कोई डाउट है इसमें, समझ में आ गया? यस और नो? आंचल गर्ग समझ में आ रहा है? नितिका? देखो सिंपल है, मतलब कुछ रटना नहीं है, बस सोचो, पढ़ो, भूल जाओ। मतलब ये होना चाहिए कि आपको पढ़ा क्या है ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब एग्जाम में ऐसे तो है नहीं आपको एक पेज इसके ऊपर लिखना है, लिखना तो है नहीं ना, बस आपको समझना है, ठीक है, कि चीजें यहाँ पे क्या क्या हो रही है, ठीक है। देखो तो डिस्टिल वाटर कैसे बनाते हैं, यहाँ पे हम दो टाइप की जो रेजिन है उनको यूज करते हैं, है ना। देखो सीधी सीधी बात है, डिस्टिल वाटर क्या होता है, सब जानते हैं, कोई भी सोल्ट नहीं है ना। तो जिस सोल्ट तो है कि, मतलब NaCl को हाथ से पकड़ के खींच लोगे, जितनी भी सोल्ट है। मुझे क्या करना पड़ेगा, एक सोल्ट है वो दो पार्ट्स बनाओ, एक एटाइन से एक एनाइन से, कोई भी सोल्ट उठाओ आप, ठीक है। मतलब केमिस्ट्री में इतने सारे सोल्ट है, लाखों सोल्ट है, उठा लो, एक एटाइन होता है, एक एनाइन होता है, जैसे NaCl है, एक एटाइन है एक एनाइन है, Cl-, ठीक है ना। और कैल्शियम सल्फेट है, एक एटाइन है और SO4 नेगेटिव एनाइन है। बस आपको कैटाइन और एनाइन को करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले RS टाइप की रेजिन यूज करनी पड़ेगी, फिर आपको RnH2 + H2 से मिलकर जो बनी है रेजिन वो यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। और दोनों रेजिन को आप यूज करके, है ना, चले आगे, समझ आ गया? किसी को कुछ पूछना है तो बता सकते हो आप। अब देखो इस एनसीईआरटी में एक चीज और गिवन है, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, जो केटायन एक्सचेंज रेजिन है या जो एनायन एक्सचेंज रेजिन है उसको वापस रीजनरेट भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, रीजनरेट भी कर सकते हो, है ना। कैसे रीजनरेट कर सकते हैं, है ना, बिल्कुल। यदि आपको केटायन एक्सचेंज जो रेजिन यहाँ पे प्रेसिपिटेट हुई थी उसको रीजनरेट करना है तो उसमें क्या मिला दो, एक डाइल्यूट एसिड मिला दो। क्या मिला दो, डाइल्यूट एसिड, ठीक है ना। क्योंकि मुझे क्या चाहिए, RS टाइप का कंपाउंड चाहिए, तो एसिड से क्या मिलता है आपका, H मिलता है, ठीक है। देखो यदि आपको Mr2 को एक्सचेंज करना है ना, जो Mr2 प्रेसिपिटेट हुआ था उसमें आप क्या मिला दो, डाइल्यूट एसिड मिला दो, HCl मिला दो, HCl+ मिला दो, ठीक है। तो फिर क्या बन जाएगा, इसके दो मोल मिलाते हैं क्या बन जाएगा, ये H+, ये Cl-, ये M+2, ये R-, है ना। ये आपस में वापस बना लेंगे, ठीक है। जो रेजिन थी आपकी केटायन एक्सचेंज वो वापस बन जाएगी, ठीक है। और आपका MCl2 क्या हो जाएगा, साइड में रह जाएगा। जैसे मैंने जियोलाइट का रीजनरेशन पढ़ा था, ठीक है, वैसे हम यहाँ पे इनको भी रीजनरेट कर सकते हैं ना, केटाइन और एनाइन दोनों को रीजनरेट कर सकते हैं, ठीक है। एनाइन वाले को कैसे रीजनरेट करेंगे, है ना। अल्टीमेटली मुझे ये मिली थी RnH3 + X-। इसको कैसे रीजनरेट करेंगे, उसमें क्या मिला दो, बेस मिला दो, NaOH मिला दो, ठीक है। इसमें बेस मिला दो आप, ठीक है। बेस मिलाते क्या होगा, देखो ये Na+, ये OH-, ठीक है। तो ये वाली जो चीज है वो इस OH- के साथ कंबाइन हो जाएगी, क्या बन जाएगा, RnH3OH-। वापस आपकी वैसी की वैसी रेजिन बन गई, ठीक है, जो आपने शुरू में यूज की थी, ठीक है। और आपने जो शुरू में ये यूज की थी वापस वो बन जाएगी, ठीक है। और वैसे ही आपकी केटाइन वाली बन जाएगी, उसमें एसिड मिला दो, ठीक है। तो बस ये सिंपल सी चीज है। तो ये था वाटर के बारे में, हमने वाटर के बारे में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हम वाटर के बारे में पढ़े थे, उसका क्या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, हार्ड वाटर क्या होता है, आइस क्या होती है, ठीक है। आइस की जो डेंसिटी है वो वाटर से लो क्यों होती है, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में डिस्कस किया हमने। हार्ड वाटर और जो सॉफ्ट वाटर भी पढ़ा था, ठीक है। अब हम अपना जो अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो लास्ट है इसका, जो लास्ट सेक्शन है वो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या पढ़ रहे हैं हम, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पेरोक्साइड, ठीक है। पेरोक्साइड्स के बारे में आपने पहले भी नाम सुना होगा, ठीक है। पेरोक्साइड आयन कौन से होते हैं, ठीक है। पेरोक्साइड आयन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है,
O2 2 क्या होता है O2 2 मैंने आपको एस ब्लॉक में पढ़ाया था, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन कितने यूज करने पड़ेंगे मुझे यहाँ पे 2, है ना, क्योंकि एक हाइड्रोजन पे क्या होता है, एक H+ होता है, तो 2 हाइड्रोजन पे क्या होगा 2H+, ठीक है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है H2O2 होता है, क्या होता है H2O2 होता है ना। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा H2O2, है ना। उसमें क्या होता है पेरोक्साइड बॉन्ड होता है, ठीक है बिल्कुल। बताओ पेरोक्साइड में ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आता है, ठीक है, ऑक्साइड पे कितना आता है -2। बताओ पेरोक्साइड में एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आता है सिंगल ऑक्सीजन पे, बता सकते हो। सुपर ऑक्साइड और पेरोक्साइड के बारे में पढ़ाया था ना मैंने आपको एस ब्लॉक में। हाँ देखो पेरोक्साइड पे कितना आता है -1, है ना, और हाँ शाबाश, और सुपर ऑक्साइड पे कितना आता है -1/2 आता है, ठीक है। अनमोल प्रीत कौर वीडियो अब क्लियर है। नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा देखते रहो मेरी बात सुनते रहो, ठीक है, वैसे ही समझ में आ जाएगी ना, मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड में आप एक ऑक्सीजन पे चार्ज है ना वैसे भी निकाल सकते हो, देखो कैसे निकालते हैं, पूरा न्यूट्रल है ना। हाइड्रोजन का पता है आपको, देखो हाइड्रोजन है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हाइड्रोजन पे तो +1 होता है, कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे 2, है ना, तो एक हाइड्रोजन पे 1, 2 हाइड्रोजन पे कितना 2, है ना। ऑक्सीजन का हम निकाल सकते हैं, मान लो एक ऑक्सीजन पे x है ना, तो 2 पे कितना हो जाएगा 2x, ओवरऑल कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी x इक्वल टू -1 आ जाएगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है, ऐसे x मान के भी निकाल सकते हो, किसी का पता नहीं होता, ठीक है ना। एक का तो आपको पता है हाइड्रोजन पे +1 है, ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑक्सीजन का निकाल सकते हो, है ना। देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की स्ट्रक्चर कैसी होती है, सबसे पहले तो इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। अब ध्यान दो इधर, वैसे यहाँ पे कोई आयनिक बॉन्ड नहीं है, देखो देखो बच्चों, ना तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनके बीच में कोई आयनिक बॉन्ड नहीं है ना। एक्चुअली में जो चार्ज होता है वो बिल्कुल पार्शियल चार्ज है ना, उसको हम ऐसे फुल लेके चलते हैं ना, वो रिलेटिव चार्ज है। ऐसा नहीं है कि इस पे -1 आ जाएगा, है ना, इस पे +1 आ जाएगा, ठीक है, इस पे +1 आ जाएगा, इस पे -1 आ जाएगा, ये फुल नहीं है ना, ये पार्शियल है, इसको मैंने फुल मान के चले, है ना। आपको नहीं पता ना कि पार्शियल चार्ज कितना आएगा, वो तो एक्सपेरिमेंट से बता सकते हैं ना। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जो भी यहाँ पे जो चार्ज निकालते हैं वो रिलेटिव होता है। जैसे मान लो इस पे +1 आएगा तो इस पे -1 आ जाएगा, इस पे +1 आएगा तो इस पे -1 आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह की स्ट्रक्चर में देख सकते हो, एक ऑक्सीजन पे हम -1 चार्ज कंसीडर करते हैं, इस पे भी -1, ठीक है, इस पे +1, इस पे +1, ठीक है। जिस स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हो, है ना, जहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है, और ऑक्सीजन पे -1 चार्ज आपको दिखे, ठीक है, ऐसे बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं पेरोक्साइड बॉन्ड बोलते हैं। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं पेरोक्साइड बॉन्ड, है ना, इसको हम पेरोक्साइड बॉन्ड बोलते हैं। इसको आप पेरोक्साइड लिंकेज भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो पेरोक्साइड लिंकेज। लिंकेज और बॉन्ड एक ही चीज होती है, ठीक है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। यदि आपको मैं इसकी डिटेल में स्ट्रक्चर बताना चाहूँ, ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर को हम, है ना, एक स्पेशल नाम देते हैं, है ना, क्या नाम होता है उसका ओपन बुक या स्क्यूड स्ट्रक्चर। देखो ओपन बुक की तरह कैसे होती है ना, समझते हैं, देखो कैसे होती है, मैं आपको दिखाता हूँ, है ना, बस 1 मिनट आप वेट कीजिए। ओपन बुक कैसे बोलती है इसको, एक मिनट आपको थोड़ा सा वेट कर लो। इमेज शेयर करनी थी। देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जो स्ट्रक्चर होती है वो ओपन बुक होती है। कैसे होती है ओपन बुक, ध्यान दो इधर। जैसे आपकी बुक, आप बुक कंसीडर करो, अपनी जो बुक है नोटबुक है उसको देखो ध्यान से, ठीक है। तो ध्यान दो, देखो नोटबुक में ना ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये जो बाइंडिंग आपको दिख रही है, पेरोक्साइड है, उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो ओपन बुक स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है ओपन बुक स्ट्रक्चर होती है। कैसे होती है देखो,
जैसे ये बुक है अपना ना, ये वाइंडिंग है, यहाँ पे ये वाइंडिंग की गई है, ठीक है। यहाँ पे एक पार्ट पे यहाँ पे ऑक्सीजन ले लो, एक ऑक्सीजन यहाँ पे ले लो, ठीक है। एक हाइड्रोजन इस साइड से निकल जाएगी, एक हाइड्रोजन इस तरह से निकल जाएगी, ठीक है। मतलब ये बुक टाइप की है ना। बुक में जो आपकी बुक है, ठीक है, बुक के जो भी ये एंड है ना, वहां पे 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे, है ना, और एक हाइड्रोजन इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, ठीक है। तो ओपन बुक टाइप स्ट्रक्चर होती है, आप एनसीईआरटी में देखना एक बार स्ट्रक्चर को, ठीक है ना। तो आज हम, ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है, चलो नेट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है।